महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाया था। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रम ग्रंथों में से एक है। हम सभी सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर अपने जीवन, अपने कर्मों, अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध को इतना समय बीत जाने के बावजूद भी गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जीवन की सभी परेशानियों, समस्याओं का हल गीता के उपदेशों में, गीता के संदेशों में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा संपूर्ण मानव जाति के लिए दिया गया है, जो आज के युग में बहुत ज्यादा प्रासंगिक सिद्ध माना गया है। तो आइए इन्हें हम पढ़ते हैं। जो मनुष्य अपने सभी काम मन लगाकर पूरी ईमानदारी से करते हैं, वह हर छोटे से छोटे कार्यों में अपनी प्रसन्नता को ढूंढ लेते हैं। ऐसे लोग जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने प्रत्येक कार्यों को बोझ समझकर बस उन्हें पूरा कर देना चाहते हैं। तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही अपने कर्म के परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह सार बड़ी सीख देने वाला साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि मनुष्य को कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम उनको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण बनी हुई है, जी का जंजाल बनी हुई है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र। मेरा तेरा अपना पराया फिर मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, अमर है। जो इसके सहारे को, ईश्वर के सहारे को जानता है, वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। भगवत गीता सार में कृष्ण ने ऐसा ही कुछ बताया कि जो मनुष्य भगवान की आराधना सच्चे मन से करता है, उन लोगों को अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा भी बताया गया है कि जो मनुष्य अपने शरीर के सभी इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, सुख दुख में समान भाव से रहते हैं और संसार के सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, ऐसे मनुष्यों पर ईश्वर की कृपा हमेशा ही बनी रहती है।